इनसाइड 7 डे 1। जैसा आपको ऑलरेडी हम लोग इतने दिन से बताते आ रहे हैं कि ये सीरीज में हम आपको 7 दिन 7 लग्जरी प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी होती क्या है? लग्जरी प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी स्पेस या आपका घर नहीं होता, वो आपकी सक्सेस की स्टोरी होती है, आपके बच्चों को मिलने वाला एक एटमॉस्फेयर होता है, आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल होता है। तो अगर आप भी एक प्रीमियम लाइफस्टाइल को कंसीडर कर रहे हैं तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास अगले 7 दिन जो लग्जरी प्रॉपर्टीज हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हीं 7 लग्जरी प्रॉपर्टीज में से आप फाइनल कर सकते हैं आपकी अपनी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी। तो अगले 7 दिन में हम जो आपको प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ आपको सैंपल फ्लैट नहीं दिखाएंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपको हर वीडियो में 7 दिन की 7 प्रॉपर्टीज की वीडियो में आपको लोकेशन भी एक्सप्लेन करूंगी, आपको एमिनिटीज भी एक्सप्लेन करूंगी, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कितने फ्लैट्स कितने पर एकड़ में मिलने वाले हैं वो डिटेल्स भी आपको बताऊंगी, और उसके अलावा प्राइजेस के साथ साथ हर चीज का कंपैरिजन भी हम देंगे, ताकि आप अपने घर पे बैठ के इन 7 वीडियोस में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को, उन पर्टिकुलर वीडियोस को शॉर्ट लिस्ट भी कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसाइड 7 डे 1। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसमें आपको पूरी वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की जो डे 1 पे हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 11.5 एकड़ की सोसाइटी में आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 500 फ्लैट। मतलब सुपर लग्जरी कैटेगरी तो रहेगी लेकिन लो डेंसिटी भी रहने वाली है। उसके अलावा सबसे बड़ी यूएसपी जो इसकी आ जाती है, 6.5 एकड़ में आपको मिलने वाला है ग्रीन पार्क का एरिया। आपका हर फ्लैट ड्यूल कोर अपार्टमेंट रहेगा। 3+1, 4+1 की 3 कैटेगरी रहेंगी। मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको मिलने वाली है, और हर कैटेगरी को 6.5 एकड़ का ग्रीन पार्क एरिया अपनी बालकनी से विजिबल रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं लोकेशन की। सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन की। ये प्रोजेक्ट आपको सबसे बड़ी यूएसपी के साथ, जिसमें आपकी लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। आपको PR7 एयरपोर्ट रोड जीरकपुर से डायरेक्ट एक्सेस के साथ आपको मिलने वाली है ये प्रॉपर्टी। 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़, 10 मिनट की ड्राइव पे पहुंच जाएंगे आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे पंचकुला। इन 3 जगहों से कनेक्टेड तो रहेगा ही रहेगा। साथ में अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सराउंडिंग में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, चारों स्टेट्स को कनेक्टेड करती ये PR7 एयरपोर्ट रोड पे आपको प्रॉपर्टी रहने वाली है। तो लोकेशन जो आपका आने वाला एड्रेस बनने वाला है वो भी आपको यहाँ पे लग्जरी और प्राइम रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमिनिटीज की। जब हम लग्जरी सेगमेंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो एमिनिटीज हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको 6.5 एकड़ का सबसे पहले ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है। ग्रीन पार्क एरिया को भी बिल्डर ने अलग अलग थीम्स में से डिवाइड किया है, जिसमें आपके घर के हर फैमिली मेंबर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर वो चाहे किड्स हो, आपके ओल्ड एज पर्सन हो, या फिर आप खुद हो, हर तरह की एमिनिटीज आपको ग्रीन पार्क एरिया में मिलेंगी। बच्चों के लिए भी 2 तरह के एरियाज बनाए हैं, जिसमें एक एरिया उनका प्ले एरिया रहेगा और दूसरा सैंड पिट एरिया रहेगा, जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज के लिए एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर रहेगा। क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं तो क्लब हाउस के अंदर जिम, उसके अलावा आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स और सारी एमिनिटीज जो हैं वो आपके पास यहाँ पे रहेंगी। और इसके अलावा जो 6.5 एकड़ का आपको ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है, उस ग्रीन पार्क एरिया के साथ आपको जॉगिंग ट्रैक रहेगा। जॉगिंग ट्रैक के अलावा आपको इसी ग्रीन पार्क एरिया में जगह जगह वाटर बॉडीज के साथ अलग अलग थीम के साथ आपको सिटिंग पॉइंट्स आपके एल्डर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो प्रॉपर एमिनिटीज में स्पेस का यूटिलाइजेशन और साथ ही साथ हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हर वो एमिनिटीज जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाली है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है, लोकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इवन एमिनिटीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम चलते हैं उस सैंपल फ्लैट की तरफ जहां आपको दिखाने वाली हूं कि इस प्रोजेक्ट में आपको कौन सा लेआउट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं 3+1 का सैंपल फ्लैट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहां लग्जरी आपको आउटसाइड पे रहने वाला है, लोकेशन एमिनिटीज में रहने वाला है, लग्जरी आपको आपके डोर से ही शुरू होने वाला है। ये है वो प्राइवेसी एरिया जहां आपको ये फॉयर एरिया रहने वाला है। हाइट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी आपको यहाँ पे हाइट मिलने वाली है, और यहाँ से शुरू होता है आपका लग्जरी, क्योंकि यहाँ से आपको ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो फॉयर रहने वाला है। 3+1 की इस कैटेगरी का मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाने वाली हूँ। इस 3+1 में जहां आपको 3 BHK का अपार्टमेंट अलॉन्ग विद सर्वेंट रूम रहने वाला है, वहां पे मंदिर और स्टोर का प्रोविजन जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट रहेगा।
ड्यूल कोर अपार्टमेंट है, ड्यूल एंट्री के साथ आपको ये 3+1 की कैटेगरी जो है वो यह रहने वाली है। एंटर करते ही सबसे पहले आपका आ जाता है ह्यूज एरिया, जिसमें आपका ड्राइंग रूम एरिया प्लस आपका डाइनिंग एरिया जो है वो रहने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप सेपरेशन भी कर सकते हैं, आप साथ में पार्टीशन करके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे छोटी मोटी गैदरिंग्स होती रहती हैं तो ये ह्यूज हॉल आपके गेस्ट को गैदर करने के लिए, आपके गेस्ट को वेलकम करने के लिए हमेशा अपडेट रहेगा। जहां 8 to 10 सीटर सोफा आप इजीली प्लेस कर सकते हैं अपने इस ड्राइंग रूम एरिया में, वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप प्लेस कर सकते हैं 6 to 8 सीटर अपना डाइनिंग भी। तो एक प्रॉपर स्पेस आपको रेक्टेंगल शेप में आपका ये पूरा जो है वो एरिया आपका रहने वाला है। और हमें घर में इस ड्रॉय डाइनिंग की अच्छी स्पेस के बाद लग्जरी क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है हमें वेंटिलेशन। और ये वेंटिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, ड्रॉय डाइनिंग की इस ह्यूज के स्पेस के बिल्कुल सामने आपको मिलने वाली है ये पूरी ग्लास डोर के साथ विंडो, ताकि आपके घर में नेचुरल लाइट और सनलाइट प्रॉपर आए। और साथ ही साथ यहां से असेस लेंगे हम उस बालकनी की तरफ जो आपके इस ड्रॉय डाइनिंग के साथ अटैच रहने वाली है। दिस विल बी योर फर्स्ट बालकनी, जो कि आपके ड्रॉय डाइनिंग के साथ अटैच रहने वाली है। बालकनी का साइज आप देख सकते हैं। इस बालकनी में आप अपनी फैमिली के साथ सुबह की चाय, शाम की कॉफी इंजॉय कर सकते हैं और सामने आपको मिलेगा पूरा पार्क का व्यू। तो दिस विल बी योर फर्स्ट बालकनी, जो कि आपके पर्टिकुलर फ्लैट के साथ आपको रहने वाली है। अगर आप 3+1 की कॉर्नर की यूनिट को चूज करेंगे तो यही बालकनी जो है वो आपको एल शेप में मिल जाएगी। सो फर्स्ट बालकनी आपने अभी देखी है, ड्यूल कोर अपार्टमेंट है। हर अपार्टमेंट के साथ आपको इसी तरह की बालकनी, जिसमें दोनों साइड से आपके पास नेचुरल लाइट और सनलाइट रहेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले लेआउट की तरफ, जिसमें मैं आपको किचन और बाकी के बेडरूम्स दिखाने वाली हूँ। ड्रॉय डाइनिंग और फ्रंट साइड वाली बालकनी अभी आपने देखी है। नेक्स्ट लेआउट में आगे बढ़ने से पहले, बेडरूम्स एंड किचन दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें एक स्पेस आपके पास यहाँ पे बिल्डर ने दी हुई है, जिसमें आप अपने घर का मंदिर बना सकते हैं। तो मंदिर के लिए स्पेशल स्पेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, और साथ ही साथ घर में स्टोर बनाने के लिए आपके पास ये स्पेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मंदिर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा और स्टोर बनाने के लिए कोई स्पेस ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं उस पार्ट की तरफ जो लेडीज की सबसे बड़ी अट्रैक्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है फ्लैट का किचन। सेमी फर्निश्ड कंडीशन के अंदर आपको पैरेलल यहाँ पे किचन रहने वाली है। किचन की अगर मैं बात करूं तो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल रहेगी, और उसके अलावा प्रॉपर मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। सेंटर स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्टोरेज की बात करूं, तो 3+1 की कैटेगरी के हिसाब से बहुत अच्छी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे रहने वाली है। वेट वेजी सेक्शन जो है वो आपका किचन के अंदर रहेगा। अदरवाइज आपका प्रॉपर वेट एरिया जो है वो आपके इस फ्लैट की सेकंड बालकनी के अंदर रहने वाला है, जो कि सेपरेट रहेगी आपके सिर्फ किचन के साथ। तो डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वेट एरिया, ये आपका आपकी किचन वाली बालकनी के साथ आपको यहाँ पे रहने वाला है। और ये किचन वाली बालकनी कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है एक्सेप्ट योर सर्वेंट रूम। अब हम बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। ड्रॉय डाइनिंग किचन का पार्ट आपने देख लिया। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से। फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ वो है पाउडर रूम। तो ये पाउडर रूम आपके ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को असिस्ट करने वाला है, और इसी के साथ स्टार्टिंग में ही बिल्कुल फॉयर एरिया से स्टार्ट करते ही हम आ जाते हैं, एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो आप बना सकते हैं अपने पेरेंट्स का रूम। आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, बट अगर आप ये सोचते हैं कि गेस्ट रूम है तो शायद स्पेस छोटी होगी, तो ऐसा नहीं है। स्टोरेज के लिए फुल हाइटेड कबर्ड्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अगर आप साइड टेबल के लिए या फिर अपना वर्क स्टेशन, ड्रेसिंग टेबल बनाना चाहते हैं तो स्पेस का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं रहेगा। बेड के तीनों साइड आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस रहेगी, और इस पर्टिकुलर रूम में आपके पास अटैच वॉशरूम जो है प्रीमियम फिटिंग्स के साथ प्रॉपर आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर रूम में आपके पास असेस रहेगा आपकी फ्रंट साइड वाली बालकनी का, जो कि मैंने आपको ड्राई डाइनिंग से दिखाई थी। तो एक प्रॉपर रूम अच्छी स्टोरेज के साथ, अटैच वॉशरूम के साथ, और बालकनी से असेसेबल आपका ये रहेगा, या आपके पेरेंट्स का रूम या आपका गेस्ट रूम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में पाउडर रूम,
एक रूम बेडरूम जो है अटैच वॉशरूम के साथ आपके पास सेपरेट आ गया। सेंटर में आपके पास ड्रॉइंग डाइनिंग का एरिया आ गया, मंदिर आ गया, स्टोर आ गया और साथ में आपके पास किचन आ गई। और बाकी के दोनों जो बेडरूम हैं वो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सेकंड बेडरूम की तरफ अब बढ़ते हैं। सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड बेडरूम में भी स्पेस आपके पास बहुत ह्यूज यहाँ पे रहने वाली है। इस पर्टिकुलर बेडरूम का एक्सेस भी आपकी फ्रंट साइड वाली बालकनी से रहेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ड्राई डाइनिंग से दिखाई है। स्पेस के हिसाब से अगर हम देखें, बेड लगा सकते हैं, बेड के बाद आप सोफा लगा सकते हैं, अपना ड्रेसिंग बनाना चाहते हैं, वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और एक अच्छे लग्जरी सेगमेंट के घर में वार्डरोब हमेशा सेपरेट रहते हैं, तो यहाँ पे एल शेप में आपके पास प्रॉपर वार्डरोब का एरिया आ गया। एल शेप को भी जो है वो प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज किया है ताकि आपकी स्टोरेज जो है वो अच्छी खासी हो जाए। नेक्स्ट आपका अटैच वॉशरूम सेम इसी कंडीशन में आपके पास यहाँ पे रहेगा, सेमी फर्निश कंडीशन में। हाइट बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन हर जगह पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब 2 बेडरूम्स के बाद हम बढ़ते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि रहने वाला है इस फ्लैट का, इस 3+1 कैटेगरी का मास्टर बेडरूम। थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं, मास्टर बेडरूम है तो स्पेस आपको यहाँ पे जो है वो मास्टर बेडरूम के हिसाब से मिल रही वाली है। अब इस थर्ड बेडरूम को, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपको मिलने वाली है अपनी एक प्राइवेट बालकनी, जो कि इस मेरे 3 BHK के मास्टर बेडरूम के साथ प्राइवेटली अटैच रहेगी। यहाँ से आपको फील आएगी बोथ साइड ओपन की, क्योंकि ये बालकनी हो या आपकी फ्रंट साइड वाली बालकनी हो, दोनों बालकनी से आपको सनराइज सनसेट दोनों का व्यू इस फ्लैट से मिलने वाला है। आपने स्पेस देख ली है, बालकनी का एक्सेस भी आपने देख लिया है। अगर हम बात करें वार्डरोब एरिया की, तो वॉक इन क्लोजेट आपको यहाँ पे रहने वाला है। इस थर्ड बेडरूम के साथ आपको डबल कबर्ड्स रहेंगे। ड्रेसिंग के एरिया के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस यहाँ पे पास अवेलेबल रहेगी। और वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड बेडरूम के साथ आपका ये रहेगा अटैच वॉशरूम, जो कि आपको इसी तरह की प्रीमियम फिटिंग के साथ फुल हाइटेड टाइल्स के साथ यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, ड्राई डाइनिंग, मंदिर, स्टोर, किचन और उसके अलावा सर्वेंट रूम की कैटेगरी का यहाँ पे अब टूर होता है कंप्लीट। प्रॉपर इंट्रोडक्शन पूरे प्रोजेक्ट की मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं लेआउट्स की। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 तरह के लेआउट मिलने वाले हैं, मतलब 3 कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। इधर यू आर कंसिडरिंग 3 BHK, 3+1 एंड 4+1, तो तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 BHK का साइज रहेगा 2350 स्क्वायर फीट, यानी कि 2350 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK मिलने वाला है। 3+1 की कैटेगरी जिसका टूर मैंने आपको अभी दिया है, अगर आप ये कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ये कैटेगरी आपको इस साइज के अंदर मिलेगी 2698 स्क्वायर फीट। और तो अगर आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है 4+1 की, तो 3796 स्क्वायर फीट में आपको मिलेगा 4+1 का फ्लैट। हर फ्लैट ड्यूल कोर रहेगा, हर फ्लैट के साथ आपको पार्क का व्यू रहेगा। 11.5 एकड़ में लग्जरी सेगमेंट के अंदर लो डेंसिटी में सिर्फ आपको 500 फ्लैट्स ही मिलने वाले हैं। और हर फ्लैट माइवान कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे पार्क का व्यू देगा। हर अपार्टमेंट ड्यूल कोर रहेगा। ये सारी चीजें तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं ये प्रॉपर्टी कौन से क्लाइंट चूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी वो क्लाइंट चूज करेंगे जो अगले 4 से 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जीरकपुर के किसी ऐसी एरिया में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 साल के बजेशन में आपको एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलेगा। अगर आप किसी बाहर वाली स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगले 4 से 5 साल के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, पेमेंट प्लान भी रिलैक्सिंग रहेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के आना चाहते हैं तो वो भी टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां पे धीरे धीरे आपकी पेमेंट जाती रहे, तो आप इस प्रॉपर्टी को चूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी उन्हीं क्लाइंट्स के लिए है जो लोकेशन, एमिनिटीज और साथ ही साथ अपने एड्रेस को भी प्रीमियम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को प्रीमियम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में अपनी चॉइस का फ्लैट ले सकते हैं, अपनी चॉइस का फ्लोर ले सकते हैं, अपनी चॉइस की फेसिंग भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
साइजेस अगर मैंने आपको बता दिए हैं तो एकअप ग्रुप हमेशा आपको प्राइजेस भी बताता है। प्राइस जो है इस प्रॉपर्टी का 9000 पर स्क्वायर फीट है, स्लाइटली नेगोशिएबल है। आप उसके लिए हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ट्राई करेगी कि आपको अच्छे से अच्छा प्राइस, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो दें। अगर हम आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं तो पोजेशन डेट बताना भी हमारा फर्ज बनता है। ये प्रॉपर्टी जिसका टूर मैंने आज आपको दिया है, ये आपको पोजेशनेबल होने वाली है 2030 में। इनसाइड 7 डे 1 पे आज हमारा प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट होता है। यहाँ पे इन 7 दिनों में हम आपको 7 ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास आपको लग्जरी सेगमेंट के अंदर मिलने वाली है। डे 1 पे आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देखी है, जिसमें हमने आपको दी है प्रॉपर्टी की इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी की एमिनिटीज, सैंपल फ्लैट, उसके अलावा साइजेस एंड प्राइजेस। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं डे 1 के इस टूर में। डे 2 में फिर से हम आपको दिखाने वाले हैं, अगले 7 दिनों में हम आपको दिखाने वाले हैं 7 लग्जरी प्रॉपर्टीज। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आप रेडी टू मूव या नियर टू पोजेशन या नेक्स्ट ईयर के अंदर प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, तब भी इन 7 दिनों में आपको ये हर तरह की प्रॉपर्टी एकअप ग्रुप देने वाला है। तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव, नियर टू पोजेशन के अंदर, लग्जरी सेगमेंट के अंदर चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो 7 दिन की इन 7 वीडियोस में से एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 दिन के अंदर 7 लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो ये 7 डेज की सीरीज को एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आपको आज की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमसे मिस हो गई है और आप उसे जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें डीएम कीजिए इनसाइड, ताकि हम आज की आपकी प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे पाएं। उसके अलावा हमारे इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करिए, वहां पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन जो है वो भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं डे 2 इनसाइड 7 में। जुड़े रहिए एकअप ग्रुप के साथ। कॉल करिए नीचे दिए नंबर पे अगर आज की प्रॉपर्टी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच।